या इस भारत में हम आप लोग तो आए हैं, लेकिन इस भारत भूमि पर देवताओं ने अवतार भी लिया। जैसे अयोध्या में भगवान राम ने अवतार लिया और मथुरा में भगवान कन्हैया ने अवतार लिया। अनेकों देवताओं ने हमारे इस भारत भूमि पर अवतार लिया और एक नहीं अनेकों सतियां हुई हैं। जैसे सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सिलोचना, सती नर्मदा, सती धारा, तो एक नहीं अनेकों सतियां हुई हैं। तो एक लड़की ने विचार किया कि मैं भी सती बनूंगी, लेकिन लड़की वह अभी कुंवारी है, भगवान को क्या मंजूर है। लिखा है ना कि एक सीधा साधा भूप बड़ायन रूप बड़ा तपधारे है, धर्माए कह बिटियार सुंदर प्राणन से प्यारे है। बहुत सुंदर राजा हुआ, उसके घर में इकलौती संतान थी, उसके सिर्फ एक बेटी थी और कोई औलाद नहीं था। तो वह अपनी बिटिया को घर की लक्ष्मी समझता, अपना भाग्य समझता है। और ये भी भगवान की देन है भक्तों कि किसी के घर में एक नहीं एक दर्जन बेटे यानी बच्चे हैं, और किसी के यहाँ एक भी नहीं, किसी के यहाँ बेटी बेटी ही है और किसी के यहाँ बेटा ही बेटा। ये भी भगवान की देन है। और भक्तों ऐसा ये क्यों होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने अमीर लोग हैं उनके संतान बहुत कम होते हैं। जो अमीर है, जो धनवान है, जो राजा है, उनके संतान बहुत कम होते हैं। एक तो हो गई तो हो गई, नहीं तो वो भी कैंसिल। और जो गरीब है, खाने को नहीं है, दाना दाना तरस रहे हैं, तो उनके एक नहीं एक दर्जन है। ऐसा क्यों? इस पर आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है? सत्य बात है दादा, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, देखा है जिनके यहाँ बहुत हैं बच्चे, यानी बहुत हैं, तो उनके यहाँ बहुत क्यों हो गए? और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके सिर्फ एक है, और है तो है नहीं, कोई जरूरी नहीं। ऐसा इसलिए है कि इस धराधर भूमि में, इस चराचर भूमि में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, बुरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि जितने बुरे लोग हैं तो उनको फटीचर घर में डाल देते हैं कि जाओ, जैसी आपकी संगत थी तो आप उसी में भू यानी मरो। और जितने अच्छे लोग हैं तो उनको जन्म कहाँ देते हैं भगवान? बहुत अच्छे घर में, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन सुत सफल चाखा। तो अच्छे जब कर्म करोगे, अच्छी संगत में रहोगे, तो पुनः जब भी जन्म मिलेगा तो अच्छे ही घर में मिलेगा। अगर आपकी संगति गड़बड़ रहेगी, आप कर्म गलत करोगे, तो अगली बार
किसी गरीब परिवार में ही जन्म लेना पड़ेगा। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि घर है ही नहीं, उनका सारा जीवन फुटपाथ पे बीता जा रहा है। बहुत लोग रिक्शा चला चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको खुद नहीं मालूम कि हमारे कितना पैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं इतना धनी, उनको खुद नहीं पता कि हमारे कितना पैसा है, क्योंकि मनुष्य इस जीव पर, इस धरती पर जब भी आता है तो अपना भाग्य लेकर आता है, अपना अपना भाग्य लेकर आता है और अपना अपना कर्म लेकर जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ना कुछ लाए हो और ना कुछ ले दे हो, तो यह बात सत्य है दादा। कहा थे ना कुछ लाए हो ना कुछ ले दे हो, ऐसा कुछ नहीं भक्ते हो। हर मनुष्य भगवान के घर से लेकर आता है और लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? जब भगवान की अदालत से भगवान आता है, यानी हम लोग आते हैं, तो अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। भगवान भाग्य में लिख देते हैं आपको कि आपको जो रिक्शा चला रहा है उसके घर में जाना है, जो ईंटा पाथ रहा है वहां तुमको जन्म लेना है, और किसी को बहुत अमीर घर में भेज देता है। और लेकर मनुष्य क्या जाता है भगवान के यहाँ? लेकर जाता है अपना कर्म। आप जैसा करोगे भगवान सब देख रहा है, वह कलकल में विराजमान है। यही बात उसमें लिखी है, गीता में भी लिखा है कि भगवान कलकल में है, और यही बात कुरान शरीफ में भी लिखी है कि भगवान जर्रे जर्रे में है, और यही बात मानस में भी लिखी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो भक्तों, उस राजा के घर में इकलौती बेटी है, इकलौती ही संतान है वही, तो उस बिटिया को क्या समझता है? अपना भाग्य समझता है, घर की लक्ष्मी समझता है। और ये भी कहा गया है ना कि होनी की लीला निराली है। भक्तों, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वह अपनी बिटिया को राजा क्या करता है? पालन पोषण करता है। पालन पोषण करते करते और धीरे धीरे हुआ क्या कि अरे महला न बेटिया भये सयाने, धीरे धीरे वह बिटिया सयानी हो गई, तो राजा के मन में चिंता बढ़ने के लगी कि हमारी बिटिया तो सयानी हो गई, अब इसके लिए कहीं सुंदर घर और वर
तलाश करके अपनी बिटिया का विवाह कर दें। तो पहले जमाने में जब विवाह होता था तो क्या करते थे लोग, पिता नहीं जाता था ना बाबा जाते थे। सबसे पहले जब विवाह होता था तो नाई और ब्राह्मण जाते थे। नाई और ब्राह्मण जहां विवाह तय कर देते थे तो वहीं पर विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल समय इतना बदल गया दादा, नाई ब्राह्मण तो अलग है, माता पिता भी अलग हैं। अगर अब आजकल बेटा बेटी तो मन पसंद की शादी करने लगे, माता पिता की इज्जत को भी नहीं समझते हैं। तो आज राजा और नाई और ब्राह्मण को बुलाया राजा ने, कहा कि मेरी बिटिया तो सयानी हो गई, अब इसके लिए कहीं सुंदर घर और वर तलाश करके मेरी बिटिया का विवाह कर दो। तो आज नाई और ब्राह्मण तिलक का सामान लेकर चलते हैं। चलते चलते सबसे पहले राजस्थान का एक राजा हुआ है अशुपति, उसका एक इकलौता बेटा था। तो चलते चलते भक्तों पहले नंबर पे वहीं पहुंच गए। तो राजा नाई और जब पहुंच गए तो राजा को प्रणाम किया। राजा को प्रणाम किया, कहा कैसे आना हुआ। तब कहने लगे राजा से कहने लगे नाई और पंडित कि मैं आपके बेटे के विवाह के लिए आया हूँ। तो राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे इकलौता बेटा भी है, आप चाहो तो इसके साथ मेरा विवाह कर दो मेरे बेटे का। बोले कन्हैया लाल की।